Good morning students. Myself नीलम पोरवाल from झा क्लासेस फिरोज़ाबाद। आपका झा क्लासेस में स्वागत है और आज आपका हिंदी व्याकरण में टॉपिक रहेगा काल। 6th क्लास। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल यानी किसी भी कार्य के होने का पता चलना कि कार्य कब हुआ है, हो चुका है या हो रहा है या होगा, ठीक है, उसे कहते हैं काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे कहते हैं काल। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। दूसरा है, नहीं पहले इसी को करते, अध्यापक पढ़ा रहे हैं यानी अध्यापक अभी प्रेजेंट हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। दूसरा वो सेंटेंस होता है अध्यापक पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अध्यापक पढ़ा चुके हैं, तो यानी वो अध्यापक जो थे उन्होंने पढ़ाने का कार्य कर दिया, यानी वो हो चुका है कार्य, वो बीता हुआ समय हो गया, कार्य हो चुका है। तीसरा है आपका अध्यापक पढ़ाएंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे यानी अभी पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। जिन सेंटेंस में यानी क्रिया के होने का पता चल रहा है, तो इन तीनों वाक्यों में पता चल रहा है कि एक में तो पता चल रहा है कि अध्यापक पढ़ा चुके हैं, तो यानी ये आपका है भूतकाल। जिसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो है आपका वर्तमान काल, और जिसमें अध्यापक पढ़ाएंगे वो है आपका भविष्यत काल, ठीक। काल यानी क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य, मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, कार्य के होने का पता चलता है, उसे कहते हैं काल। इसके 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है, या बोध कराते हैं, ठीक है, क्रिया का, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण।
राम आगरा चला गया, राम आगरा चला गया यानी वो आगरा जा चुका है, यानी आगरा पहुंच गया है। तो ये आपका हो गया भूतकाल, बीता हुआ समय, जा चुका है, ठीक है, पहुंच गया। दूसरा है राम आगरा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, अभी वर्तमान प्रेजेंट में जा रहा है। तीसरा है राम आगरा जाएगा, राम आगरा जाएगा, अभी गया नहीं है, वह आगरा जाएगा। अब इसके भेद बता रही हूँ। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। भेद, काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, यानी हमारा बीता हुआ समय। तीसरा होता है भविष्यत काल। तीसरा होता है भविष्यत काल, यानी जो भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। वर्तमान काल जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट हमारा, जो हम अभी, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल है। और हमने जो कल किया था वो हमारा भूतकाल है। और जो हम कल आने वाले कल, मतलब जो कल आएगा उसमें करेंगे, वो होगा भविष्यत काल, ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है, कि कार्य कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, तो उसे कहते हैं काल। राम आगरा चला गया है, यानी इससे पता चल रहा है कि वह भूतकाल है, क्योंकि वह जा चुका है। दूसरा है राम आगरा जा रहा है, राम आगरा जा रहा है, अभी गया नहीं है, जा रहा है, तो ये हो गया वर्तमान काल। और तीसरा है राम आगरा जाएगा, राम आगरा जाएगा, यानी भविष्यत काल, वो भविष्य में जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, पता नहीं, पर वो अभी गया नहीं है, जाएगा। अच्छे से देख लो, बार बार समझ लो। काल के 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल वह होता है जो कार्य अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं वर्तमान। प्रेजेंट में हम जो कार्य कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। ये होता है, सबसे पहला होता है एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका सामान्य वो वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। पहले यहाँ हम वर्तमान, पहला पॉइंट लेते हैं वर्तमान काल का। वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने पॉइंट बताए हैं? 3।
तो ये कौन कौन से काल बता दिए। वर्तमान काल के मैंने 3 भेद होते हैं बताए। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब इनके बारे में बता देती हूँ। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे बड़ई मेज़ बना रहा है, ठीक है। स्नेहा पुस्तक लिखती है या लड़के शोर मचा रहे, जो सामान्य तौर पर पता चल रहे हैं कि अभी हो रहे हैं, तो वो होंगे सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक लिख देते हैं। उदाहरण, लड़के शोर मचा रहे हैं। यानी वर्तमान काल, उस सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया में कार्य जो है सामान्य रूप से पता चलता है कि अभी वर्तमान काल में ही हो रहा है। दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता होता है कि क्रिया अभी अभी ही हुई है, मतलब अभी अभी हुई है, मतलब अभी हुई है, मतलब चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, मतलब अपूर्ण है, शुरू तो हो चुकी है पर ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि आयशा कार्टून देख रही है। आयशा कार्टून देख रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल ये होता है जिसमें कि कार्य मतलब अभी चल रहा है, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ई मेज़ चलिए दूसरा देखते हैं। पिया कार्टून देख रही है। रिया कार्टून देख रही है, अभी उसने देखना बंद नहीं किया। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है जिसमें कार्य शुरू तो हो चुका है पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा पॉइंट आपका आता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें होता है मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का या करने के बारे में संदेह रहता है, जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में जो कार्य होने में थोड़ा सा संदेह रहता है। जैसे दादाजी अस्पताल जाते होंगे। जैसे दादाजी अस्पताल मतलब क्लियर नहीं है, अस्पताल जाना था पर जाते होंगे, ठीक है। संदिग्ध मीन्स होता है संदेह, किसी पर शंका रहने, संदेह किसी चीज़ का संदेह है, ठीक है। संदिग्ध मीन्स यानी संदेह। संदिग्ध वर्तमान काल में यानी कार्य जो अभी होने का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है कि क्रिया जो होनी थी वो अभी हुई है या नहीं। जैसे कि दादाजी अस्पताल जाते होंगे। दादाजी अस्पताल दादाजी अस्पताल जाते होंगे, मतलब अभी दादाजी अस्पताल गए नहीं हैं, जाते होंगे। ये हो गए आपके संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं?
तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान काल में यानी जो कार्य सामान्य रूप से पता चल रहा है कि लड़के शोर मचा रहे हैं। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कार्य शुरू हो जाता है पर अभी उसके पूर्ण होने का मतलब पूर्ण नहीं हुआ होता है, उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। रिया कार्टून देख रही है। तीसरा है इसका संदिग्ध वर्तमान काल, यानी जिसमें थोड़ा सा संदेह रहता है कार्य हमारा हुआ है या नहीं। जैसे कि दादाजी अस्पताल जाते होंगे, माताजी खाना बना रही होंगी। बना रही होंगी मतलब बनाया है या नहीं पता नहीं। हाँ, अब हम वर्तमान काल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड भूतकाल। सेकंड भूतकाल, तो इसे इरेज करूँ। काल का जो दूसरा भेद होता है वो होता है भूतकाल। भूतकाल। अब इसके अपने 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इसका होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जैसे कि वर्तमान काल में अभी बताया था सामान्य वर्तमान काल, इसी प्रकार से इसमें होता है सामान्य भूतकाल। अब होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न। तीसरा है इसमें पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत, जैसे कि इसमें दिखाया, इसमें था अपूर्ण भूतकाल। इसमें था अपूर्ण भूतकाल और जो भूतकाल होता है इसमें आया है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अब इसके बाद इसमें आ जाएगा तीसरा अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल। 5th नंबर पर आएगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट इसका भेद होगा हेतु हेतु मद। हेतु 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 मद
भूतकाल, भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल, फिर पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां आया इसका हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, यानी क्या होता है सामान्य भूतकाल, जैसे कि क्रिया के मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का पता चलता है कि यहाँ क्लियर होता है कि यह कार्य हो चुका है, पूर्ण रूप से कार्य हो चुका है। ये होता है आपका सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुका है। दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी होने का पता चला है, अभी मतलब कार्य अभी ही खत्म हुआ है। आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी ही समाप्त हुआ है। तीसरा दिया हुआ है इसमें पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले ही खत्म हो चुका, मतलब जो कार्य है जो बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, काफ़ी पहले हो गया वो, ठीक है। पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि जो कार्य है बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, जिससे में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी परंतु अभी तक वो संपन्न नहीं हुई है, अभी तक जो कि संपन्न नहीं हुई है, यानी चल रही है, संपन्न नहीं हो, शुरू तो हो चुकी थी, ख़त्म नहीं हुई। इसके भी एग्जाम्पल मैं दूंगी, अभी बता रही हूँ। पांचवा है आपका संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि जो कार्य है भूतकाल में पूर्ण होने पर संदेह हो, जिसमें क्रिया का जो कार्य है वो भूतकाल में पूर्ण होने पर संदेह हो। संदिग्ध का मतलब संदेह, मतलब कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है। जैसे कन्हैया पार्टी में नाच रहा होगा, ठीक है, अभी मतलब संदेह है, क्लियर नहीं है, ठीक है। अब हेतु मद भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो सकता है था परंतु किसी कारणवश वह नहीं हो पाया। हेतु मद में यानी जो कार्य था वो भूतकाल में हो सकता था पर नहीं हो पाया। अब इन सब के एक बार आपको एग्जाम्पल के साथ भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवा हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी जो कार्य सामान्य रूप से पता चलता है कि ये भूतकाल में हो चुका है, जैसे कि प्रियंका स्कूल में पढ़ी है या पढ़ी थी, प्रियंका स्कूल में पढ़ी थी, ये हो गया सामान्य रूप से, मतलब पता है कि ये पढ़ी थी। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, जैसे कि समारोह समाप्त हो गया है, समारोह जो था वो समाप्त हो गया है। दादाजी सैर कर आ चुके हैं या आ गए हैं।
पूर्ण भूतकाल यानी कि जिसमें पूर्ण रूप से पता होता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है। जैसे कि प्रियांशी बाजार गई थी, पूर्ण भूतकाल यानी प्रियांशी बाजार गई थी। मैंने एक निबंध लिखा था। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जिसमें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो गया था परंतु अभी संपन्न नहीं हुआ, मतलब कार्य भूतकाल में शुरू, मतलब पहले शुरू हो, जैसे कोई कार्य कल शुरू हुआ था पर अभी तक वो चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये है अपूर्ण भूतकाल, जो कि पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कल भागवत चल रही थी, कल से भागवत हो रही है, कल से भागवत हो रही है, यानी भागवत थी जो कल से हो रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल मतलब जिसमें क्रिया के होने का संदेह रहता है। संदिग्ध भूतकाल यानी जिसमें क्रिया के होने का संदेह रहता है। जैसे कि बस स्टॉप पर बस आई हो चुकी होगी या आ गई होगी। ठीक है, मामा जी मलेशिया पहुंच गए होंगे या कुछ भी। ठीक है, अब आपका है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल यानी इसमें कार्य जो कि भूतकाल में तो हो सकता था पर हुआ नहीं है। तो ये जैसे कि यदि वृक्ष ना कटते, ठीक है, यदि तुम परिश्रम करते यानी परिश्रम तुम, मतलब कोई अगर जैसे हमारे एग्ज़ाम है तो उसके लिए हम एक दिन में तो तैयारी करेंगे, अगर हम पूरी साल से तैयारी करते तो शायद पास हो जाते ना। तो यानी जो कार्य हो सकता था पर हुआ नहीं है, ठीक है ना। पास होने के लिए हमें पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 2-4 महीने तो करनी पड़ती है। तो यानी जैसे जो कार्य भूतकाल में हो सकता था पर वो नहीं हुआ, ये हो गए आपके भूतकाल के भेद। अब आपका लास्ट टॉपिक है इसमें भविष्यकाल। भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं। यहाँ लिख दो, तीसरा पॉइंट है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल इसमें आएगा पहले सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य, और तीसरा होता है हेतु मद, की भूतकाल में था। हेतु हेतु मद भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में जैसे कि उसमें भी होता था वर्तमान काल और भूतकाल में बताया, उसी प्रकार से इसमें सामान्य भविष्यकाल में भी क्रिया के जिस रूप कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल।
सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य में भविष्यत काल में होने की संभावना होती है, यानी कार्य भविष्य में, जैसे शायद हम ऊटी घूमने जाएंगे, शायद हम ऊटी घूमने जाएंगे, बम्बई जाएंगे, कहीं पे भी, मतलब भविष्य में होने की संभावना, कार्य अभी हुआ नहीं है, शायद हम ऐसे जाएंगे, संभावनाएं लगाई जाएं, शायद हम पिकनिक जाएंगे, शायद हम शादी में जाएंगे, ठीक है, संभावना। अब हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु मद भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य का संपन्न होना भविष्यत काल की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है। मतलब जो कार्य का संपन्न होना भविष्य की, मतलब कार्य शुरू हो गया पर ख़त्म होना भविष्य काल की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ होता है हेतु मद काल। जैसे कि यदि टिकटें मिल गई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि बताया, क्रिया का जो है कार्य है भविष्य के जो पर निर्भर करती हैं भविष्य। यदि टिकट मिल गई तो हम सर्कस देखने जाएंगे, यदि हम परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, पूरा अपना काल चैप्टर है आपका, फिर से एक बार ध्यान से बच्चों लिसनिंग। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा बताते। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक। ये इनके 3 भेद हो गए। वर्तमान काल यानी जो कि हमारा प्रेजेंट है, अभी जो चल रहा है, उसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा भेद है हमारा भूतकाल। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तीसरा भेद है भविष्यत काल। उसके अपने 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल जिसमें पता चलता है कार्य सामान्य रूप से हो चुका है। दूसरा है भविष्यत का संभावित भविष्यत काल, जिसमें कि कार्य के जो भविष्य में होने की संभावनाएं हैं कि बारिश हो सकती, शायद बारिश हो, या धूप निकल आए, सर्दी पड़ रही है तो आज शायद धूप निकल आए, मतलब संभावनाएं हो जाए, ठीक है ना। बहुत सर्दी पड़ रही है, धूप की बहुत ज़रूरत है। तीसरा है हेतु मद काल, यानी ये इसमें जो कार्य होता है भविष्य के कार्य पर निर्भर करता है। जो इसका कार्य जो है भविष्य संपन्न, जो कार्य शुरू तो हो चुका है, पर उसका जो अंत है या समाप्ति जो है, संपन्न होना काल पर निर्भर, क्रिया के काल पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि हमें टिकट मिल गई तो हम सिनेमा देखने जाएंगे, यदि हम पापा जल्दी आ गए तो हम घूमने जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से स्टडी करिए। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।